विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, दुखी बनाते हैं। जो अपने विचारों को देखता है, जो मन में उठ रही तरंगों का अध्ययन करता है, वही अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से अपने को मुक्त करने लगता है। विचारवान ही अपने विचारों को देख सकता है। विचारवान ही अपने विचारों को देख सकता है। और मन में विचारों का कितना प्रवाह है जो निरंतर प्रवाहित होता जा रहा है। हजारों हजार विचार, और बहुत बार हमारे विचार बिल्कुल अनुपयोगी होते हैं, निरर्थक होते हैं, विवेकहीन विचार होते हैं, भ्रम संशय से भरे विचार होते हैं। और ये विचार बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं हमारे आत्म कल्याण के मार्ग में। जैसे समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगें तरंगित होती जा रही हैं। समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगें तरंगित होती जा रही हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। चलें सुरक्षित स्थान पर, समुद्र में तो ज्वार आने को है। ऊंची उठती ये तरंगें, ऊंची लहरें आपस में टकराती जा रही हैं। मैं, तू, यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तरंगों में युद्ध चल रहा है। तरंगों में टकराव है, तरंगों में युद्ध है, संघर्ष है, अशांति है, अस्थिरता है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतनी हलचल है, इतनी अशांति है, इतनी अस्थिरता है, इतनी चंचलता और इतनी चपलता है। मैं, तू, यह वह, ये ऊंची उठती तरंगें जो तरंगित होती जा रही है, पास खड़े पर्वत से भी जा टकराती हैं ये तरंगें। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकरा रही हैं, वापस लौट आ रही हैं। तरंगों में युद्ध है। मैं बड़ी तो मैं बड़ी। ये समुद्र के बाह्य धरातल का दृश्य है। समुद्र के ऊपरी तट में इतना कोलाहल है, इतनी अशांति, इतनी अस्थिरता, इतनी चंचलता। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, उसके अंतराय में कोई तरंग लड़ रही है क्या कि मैं बड़ी तो मैं बड़ी। समुद्र के गर्भ में कोई युद्ध चल रहा है क्या? जैसे ऊपर में युद्ध है, ऊपरी भाग में समुद्र के ज्वार आ गया है। समीपवर्ती क्षेत्र खाली करा लिए गए कि चलो सुरक्षित स्थान पर, समुद्र में ज्वार आने को है।
समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतराय में कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई चपलता नहीं। समुद्र के गर्भ में कोई अस्थिरता नहीं। वहाँ सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, नीरवता है, स्तब्धता है। वहाँ कोई युद्ध नहीं, वहाँ कोई संघर्ष नहीं। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में शांति का ही समुद्र है, जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में शांति का ही समुद्र है, उसी प्रकार हम सबों के भीतर परम शांति का समुद्र है, परम शांति का समुद्र है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में है, सबका अपना एक अंतःकरण है, सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है। किंतु हमारी जो भी स्थिति हो मन बुद्धि विचारों की, उस स्थिति से हम उच्चता की तरफ आगे बढ़ेंगे, उज्ज्वलता की ही तरफ बढ़ेंगे। यही संकल्प है। मैं ऐसा ही हूँ ऐसा न चिंतन करे, कोई हताश न हो, निराश न हो। हम आत्म कल्याण के मार्ग में हैं, हम प्रभु भक्ति के मार्ग में हैं। हताशा न हो, निराशा न हो, कोई कुंठा अवसाद न हो। जीवन की इस आपाधापी में हम खुद से दूर न हो, स्वयं से दूर न हो जाएं, स्वयं को ही भुला न दें, बल्कि हम आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ते रहें। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, अब पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। यही संकल्प है। तो देखता है अपने विचारों को, मन में उठ रही तरंगों को, शांत चित्त एकांत में बैठकर वो अन्वेषण करता है और जो शुभ पवित्र विचार हैं उन्हीं विचारों के साथ, आत्म कल्याणकारी विचारों के साथ अपने जीवन का विकास करता है। शरीर रथ है हमारा, रथी आत्मा है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान है। कितनी सुंदर उपमा दी है। कहा कि शरीर रथ है, शरीर को कहा कि यह रथ है। सर्व साधन संपन्न ये रथ है। मानव शरीर से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं है। ये मात्र दुर्लभ ही नहीं है, ये देव दुर्लभ है, ये अत्यंत दुर्लभ है। ये मानव जीवन, ये मानव शरीर यूं ही नहीं मिल गया, ईश्वर की बड़ी कृपा से मिला है। महापुरुषों का सानिध्य मिला है, सदगुरु का सानिध्य मिला है, मोक्ष की कामना है, आत्म कल्याण का चिंतन है। हम सबों के भीतर परम कल्याण का ही चिंतन है। ये केवल दुर्लभ नहीं, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। हमारे आचार्यों ने कहा शरीर रथ है। इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर ये शरीर मिला है। ज्ञान और कर्म का समन्वय इसमें है। यूं ही नहीं मिल गया। एक एक क्षण हीरे से भी बड़ा हीरा है। संसार में पत्थर को कहते हैं, पत्थर को कि हीरा है, हीरा पत्थर को, जिसका एक मूल्य होता है। हर एक श्वासा अनमोल से अनमोल हीरा है, कोई इसका मूल्य चुका नहीं सकता। एक श्वासा अनमोल है। ये पत्थर वाला हीरा नहीं है, हर एक श्वासा अनमोल है।
हर एक क्षण अमूल्य है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। रथ में जो घोड़े लगे रहते हैं वो किधर दौड़ते हैं? रथ में जो घोड़े लगे होते हैं वो किधर दौड़ते हैं? जिधर लगाम का सहारा होता है। रथ में लगे घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा है। जिधर मन का झुकाव है उधर ही इंद्रियां गतिमान हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का जो अधिपति है वो मन है। अगर लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो ये जो बलवान घोड़े हैं ये तो रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे। तो जब गड्ढे में ले जाकर गिरा देंगे तो कौन दुख भोगेगा? जो सवार है रथ पर रथी। मन के अनियंत्रण से मन को दुख भोगना है कि आत्मा को? ईश्वर कर्म फल किसे देगा? मन को कि जीव को? मन के अनियंत्रण से, मन के असंयम से अधोगति है। जिस प्रकार लगाम पर नियंत्रण न होने से रथ गिर गया गड्ढे में, और दुख कौन भोग रहा है? जो रथ पर सवार है, रथ पर सवार है, रथी है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्ते सुगोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। उपनिषद की वाणी है। जिन उपनिषद के बारे में सदगुरुदेव भगवान कहते हैं वृत्तिकूट की नियमावली में, आश्रम में उपनिषदों की कथाएं होनी चाहिए। स्वर वेद की ही वाणी गूंजनी चाहिए। साहेब का स्वर ही गतिमान होना चाहिए। प्रकाश का ही पथ निरंतर गतिमान रहे। तो प्रत्येक जीव को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। प्रत्येक कर्म फलदायी है। और जैसा भी हमारा चिंतन है, जैसा भी हम सोच रहे हैं, अभी किसी प्रकार की क्रिया संपन्न नहीं हुई है बाह्य रूप से, न वाणी के द्वारा और न इंद्रियों के द्वारा, लेकिन केवल मन का संकल्प है। मन का संकल्प है। हम जैसा सोच रहे हैं, हम अच्छा सोचे, हम बुरा सोचे, हम स्वतंत्र हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है। हम जैसा भी चिंतन करें अपने मन से और हमारी बुद्धि उसका जैसा भी विवेचन करे, जैसा हम सोच रहे हैं, जिस प्रकार हमारे मन का मनन है और हमारी बुद्धि का विवेचन है, भले अभी किया कुछ नहीं है, न बोला है, मन में है, एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है। एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है। केवल मन के चिंतन से, मन के मनन से और बुद्धि के विवेचन से एक प्रकार के मानसिक कर्म का सृजन हो जा रहा है। इतनी शक्ति है मन में, इतना प्रवाह है विचारों का। मनोवैज्ञानिक कहते हैं 60,000 विचार करता है। अधिक भी हो सकते हैं, न्यून भी हो सकते हैं। जिसका रजस बढ़ा है उसके विचार अधिक हो सकते हैं।
जैसे समुद्र में तरंगे हैं, मन की एक यह भी स्थिति है जैसे मानो समुद्र की लहर हो। साहेब की वाणी कहती है, सात समुंदर की लहर मन की लहर है। कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। बहुत बार नाव बीच मझधार में ही नहीं डूबती, किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। बीच मझधार में ही डूबेगी ऐसा नहीं है, किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। ऐसा है प्रकृति का कुचक्र, ऐसा है मन का अनियंत्रण, ऐसी है विचारों में अस्थिरता। जो सेवक है, जो साधक है, जो विहंगम योगी हैं, वे तो प्रभु भक्ति के ही मार्ग पर चल रहे हैं, सद्गुरु ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये संसार सागर डूब मरने के लिए नहीं है, ये संसार सागर तैर कर पार हो जाने के लिए, उस पार जाने के लिए है, अपना निज घर पहुंच जाने के लिए है, मुर्दों के शहर से, मृत्यु लोक से अलग होने के लिए है। ये शरीर इसीलिए है, ये सृष्टि इसीलिए है कि हम इससे अलग हो जाएं, परे हो जाएं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। आदि अनादि काल से आत्मा संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करता हुआ आत्मा कर्म फल प्राप्त करता हुआ संसार सागर में है। मुर्दों के शहर में मृत्यु लोक कहा है हमारे महर्षियों ने। हमारा जो निज घर है, हमारा जो स्व घर है, हमारा जो अपना घर है, वह तो बड़ा अद्भुत है, वह तो बड़ा न्यारा है। साहेब हमें अपने उसी स्वरूप में स्थित करते हैं। सद्गुरु का यह दिव्य संदेश हमें निज घर में पहुंचाने की अद्भुत क्षमता रखता है। परम आनंद के अनुभव से ही हमें संस्पर्शित कर देता है। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। आप सबों ने स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य को गतिमान किया है और प्रथम चरण का कार्य तो पूर्ण भी कर दिया है। अब द्वितीय चरण की बारी है, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, भव्य से भव्य, दिव्य से दिव्य बनाएंगे। यही संकल्प है हम सबका। और सद्गुरु की पावन जन्म जयंती पर, प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव भगवान की पावन जन्म जयंती पर हम यही संकल्प और दृढ़ कर रहे हैं। संकल्प दिव्य निभाएंगे। विहंगम योगी करे पुकार, हाथ मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। पुनः सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। स्वरवेद के रथ को और तेजी से आगे बढ़ाना है। स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद करना है। सेवा के समस्त प्रकल्पों को और तेजी से आगे बढ़ाना है।